है तू? ये वो और मैं आकर पहुंचना जाऊंगा इसका। कहीं नहीं लेके जाओगे। कोई अरे मैं तुझे जाकर भस्म करूंगी, चला गया यहाँ से। तू मेरे रास्ते में हरिया नहीं कि तुझे खा जाऊंगा। खा जाएगा? नहीं। अरे मैं इसी वक्त तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। तू मेरा कुछ नहीं कर सकती है। मैं कुछ नहीं कर सकती। जिद पे आया है, बात को ही नहीं मान रहा है। जाओ, अब तुम आजाद हो चुके हो। अब इस मुसाफिर को मैं होश मिलाती हूँ, फिर इससे पूछती हूँ कि ये कौन है, कहाँ रहने वाला है। देवी जी, आप कौन है जो आकर इस मौके पर हमारी रक्षा की? मैं फरिश्ता की एक परी हूँ। ठीक है, आओ हम दूसरी जगह पे चलते हैं, क्योंकि ये बीच यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये जगह ठीक नहीं है ना? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप क्या पूछना चाहते देवी जी? और नाम क्या है तुम्हारा? हो रे पिता सारी मुसीबतें दूर हो। हाल दिल काल सारा करो तुम बनिया। नाम मेरा
लेकिन ये बताइए, तुम अकेले इस बियाबान जंगल में कैसे बेहोश पड़े थे? देवी जी, हाँ जी। मेरी बड़ी दादी माँ है और मेरी बड़ी दादी माँ ने यही कहा कि जब से आई हूँ 7 महीने में अपने हाथों से तुम्हें खिलाई पिलाई नहीं। तुम्हें बोला कि माँ क्या पिलाना चाहती हो? हाँ। तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए खास तौर से बेल का शरबत पिलाना चाहती हूँ। किस चीज का शरबत? बेल का शरबत देवी जी। बेल? ये बेल क्या है? देवी जी, और उसने शरबत के बजाय मुझे शराब पिला दिया। ओह, इसका मतलब कि तुम्हें धोखे में बेल की जगह पे शराब पिला दिया? हाँ देवी जी। फिर आगे क्या हुआ मुझे? और शराब पिलाकर मुझे जबरदस्ती अपने सीने पे लेटा लिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ देवी जी, और उसने शोरगुल मचा दिया और मुझे झूठा लाछा लगवा कर हमारे पिताजी से मुझे फांसी की सजा दे रहे थे। ये नारी जात होती ही ऐसी है। लेकिन देवी जी, हाँ, मेरी माँ ने अपनी जान की न परवाह करते हुए हमारे पिताजी से हाँ, हमारे लिए भीख मांग रही थी। मामा होती है। उसके पहले मेरी माँ ने यही कहा क्या? कि मौत की सजा नहीं, कोई और दूसरी सजा दे दो। तो हमारे पिताजी ने मुझे राज रियासत से मुझे निकलवा दिया। इसलिए मैं बियाबान जंगल में भटक रहा हूँ देवी जी। अब मेरा कौन सहारा देने? बड़ा दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुन करके। क्यों नहीं देवी जी? लेकिन कोई बात नहीं, आप जब तक मैं हूँ यहाँ पर, आप मेरे साथ में रहिए, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं देवी जी, आपके साथ में कैसे रह सकता हूँ? क्यों? नहीं, सबसे पहले आइए हम शादी करेंगे, आपके साथ में रहूंगा। शादी? हाँ देवी जी। अरे मानो, ये तुमने कैसा शब्द रख दिया जो हमारे नियम के विरुद्ध है? अरे तुम एक तुच्छ इंसान हो और मैं फरिश्ताइन की परी हूँ। हमारा तुम्हारा संबंध कैसे हो सकता है? नहीं, ये असंभव है, असंभव है। हाँ, तुम्हें कोई कष्ट हो या तुम्हारे परिवार पर कोई कष्ट हो तो आप मुझसे कहकर मेरे द्वारा उनके कष्ट को हर सकते हैं। आप, मैं अपना उपकार कर सकती हूँ। ठीक है देवी जी, मुझ पर अगर कोई कष्ट, कोई मुसीबत, कोई संकट पाई तो आप उसे निवारण करना देवी जी। अवश्य करूंगी। आइए हम बगीचे में थोड़ी देर टहलते हैं, उसके बाद मैं अपने परिश्रम चली जाऊंगी और आप अपने उसकी बलि चढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक काली नानो वापस नहीं आया। निकाल हमारा जादू ही है ना, हम देखेंगे कि वो साला करता क्या है। अभी हम पता लगाते हैं कि हमारा काली नानो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। ओ, ये क्या मैं देख रहा हूं? हेलो ना
से सुनो। बतलाइए। ये इसे डालना झोली में। और ये लो परियाई है परितान की। जादूगरनी बनाऊंगा और जब तक तुझे अपनी जादूगरनी नहीं बनाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं उठूंगा। आइए थोड़ी देर और रहते हैं, उसके बाद मैं अपने परिस्थान चली जाऊंगी। यही कहीं खूब अच्छी तरह से जानते हो, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो मुझे जाने दो।
इस बियाबान जंगल में रंगरेलियां बना रही है। ऐसे तुम तो यहाँ के महाराजा हो। शायद तुझे नहीं मालूम क्यों? कि यह सुमेरी जादूगर शीश महल में रहता है। शीश महल में? हाँ, इसीलिए कीड़े मकोड़े खाते हो। अब हमारे आने का मकसद जरा ध्यान से बताइए। इस लड़के को छोड़ दे। एक कुछ जादू हो करके मेरे साथ प्यार तेरी जादूगरनी बनाऊंगा। कैसे जादूगरनी बना लोगे? ये डमरू घुमाने का खेल नहीं है, समझे? मैं एक परी हूँ और तू धरती पर रेंगने वाला एक कीड़ा है, और तुम मेरे साथ शादी करेगा? ये तमन्ना लेकर के आया है तू? इसका मतलब किसी लड़के की वजह से तू इनकार कर रही है? मैं इनकार कर रही हूँ। अच्छा, हाँ। ये हमारी बात तो नहीं मान रही है। बिल्कुल नहीं मानोगी। भगवान कसम तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मेरी जिंदगी तुम बदल दोगे? हाँ हाँ। अरे तुम मुझे समझते क्या हो? अच्छा, हाँ। और क्या करी हो मेरे पास? और नहीं जादू कि हमारे पास बहुत बड़ी शक्तियाँ। तेरे पास कोई भी शक्तियाँ हो, लेकिन मेरी जादू छड़ी के आगे सब अभी तुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा। निकाल किसी तेरी की खोपड़ी। मैं इस सारे मानव को सबसे पहले पत्थर का बनाऊंगा। जब तक मैं इस मनुष्य के साथ में हूँ तो इसका एक बार भी बांका नहीं कर सकता। पंडित, तुझे नहीं मालूम हमारे पास ये विष्णु देवी की खोपड़ी है। अरे कोई भी तेली की खोपड़ी हो,
हमारे गुरुदेव अघोरी देव का मंत्र है। आज मैं तुझे इसी जगह पे दिखाऊंगा कि इस सारे मानव के जैसे तू इनकार कर रही है। सबसे पहले हम इसे अपने रास्ते से हटाऊंगा। लगा लो अपनी ताकत। की खोपड़ी, आज तुझे वही करना है। तुझे बड़ा घमंड है तुझे। और क्या? मैंने तेरा घमंड देना दूर कर दिया ना, तो मेरा नाम सारा परी नहीं। अच्छा, तो तू हमारे घमंड को चूर करेगी क्या? पटकना बंद कर। भगत की खोपड़ी पर कमान पटक दियो, खोपड़ी निकल जाए। चले जा रहा है क्या पटक देखो? क्या? खोपड़ी। खोपड़ी। ये हमारा मंत्र क्यों साला कर रहा है? हमारे हाथ में देख रहे हो क्या है? बोलो। पता भैरवनाथ, छड़ी है। इसीलिए तो ये हाथ में लिए खड़ी है। हाँ। भैरवनाथ, अब हम अपने दूसरे मंत्र का प्रयोग करेंगे। काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, छारी हो झटकारी हो, महुआ तले उड़ारी हो, चूल्हे लगे गिराई के फसर फसर मारी हो, तो हरी अघोरी देव की इसका मतलब कि जब तक तेरे हाथ में ये जादुई छड़ी है, तब तक हमारा मंत्र काम नहीं करेगा। मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ? ए सारा परी, हाँ? आज तो ये जा रहा है जादूगर, जाओ। लेकिन जाकर के हम अपने मंत्रों को सिद्ध करके और अपने गुरुदेव की और शक्ति लेकर के दोबारा तेरे पास फिर आऊंगा। बहुत खूब शक्तियाँ लेकर के आना तांत्रिक। जब तक इसे दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब चैन से नहीं बचूंगा। जब तक मैं इसके साथ में हूँ, तो इसका कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा कहना मानती क्यों नहीं है? अरे हम और तुम दोनों जब एक हो जाएंगे, तो दोनों की शक्तियाँ एक हो जाएंगी। अच्छा। और पूरे भूमंडल पर दोनों राज करेंगे। समझ रहे हो क्या? मुझे इतना तो ज्ञात जरूर ही है कि अगर मेरी शक्तियाँ तुझसे मिल गई, तो तू सारे भूमंडल पर राज क्या, सारे धरतीवासियों को वेद लेकर काट 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 खा जाएगा तू। ये खूब अच्छी तरह से यानी तुझे घमंड ये जादुई छड़ी पे है।